उनके शोल्डर डिसलोकेट हो रखा था और वो गोली लगने के बावजूद उन्होंने अपनी ब्रीफ केस से उसका निशाना खराब करके उसकी गन को उन्होंने स्कफल किया और उसकी गन को एयर में कर दिया और सारी गन खाली कर दी पीछे से। और उसी टाइम उन्होंने बी.आर. शर्मा को शाउट करके कहा, शर्मा यू सेव योर सेल्फ, बिकॉज ही वॉज स्कफलिंग विद हिम, फाइटिंग विद हिम एंड ही वॉज अनआर्म्ड, गन भी उसी के हाथ में थी। तो पीछे से इन्हीं के और लोग आ रहे थे जिन्होंने 27 गोलियों का मैगजीन उनकी पीठ में खाली कर दिया। 28 गोलियां टोटल मेरे हस्बैंड को लगी हैं। और लड़ाई देखो, जब निहत्था इंसान मौत के मुंह में हो और उस टाइम एक की जान भी बचानी। हाँ, यस, बी.आर. शर्मा's लाइफ वॉज सेव्ड बाय। उस टाइम सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उन्होंने उसको तो बिजी रखा और वो बी.आर. शर्मा को आवाज दी और बी.आर. शर्मा पेड़ के पीछे जाके वो लेट गए तो वो बच गए। जब मैं अपनी गोलियों की आवाज आई, मैं अपने एटिक से देखती हूँ तो देख के क्या देखती हूँ कि बहुत सारे लोग एक घेरा बनाए हुए नाच रहे हैं। वो नाचना मुझे महाभारत का वो सीन याद आ गया जब अभिमन्यु मैदान जंग में लेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द ये कौरव नाच रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। एक गाड़ी भी फौजी गाड़ी खड़ी थी, कुछ फौजी लोग थे, क्योंकि मेरे घर के एक नीचे ही सड़क थी, सारा कुछ दिखाई दे रहा था। जब मैं वहां गई तो मैंने क्या देखा कि मेरे हस्बैंड का ब्रीफ केस जो है उसको बुलेट लगी हुई है, वो सड़क के ऊपर पड़ा है और मेरे हस्बैंड सीधा लेटे हुए हैं। और मैंने ये समझा कि एक गोली लगने से ये जवान लेट गया है तो हमारे देश का क्या होगा। मुझे पता नहीं था कि 28 गोलियां लगी हुई हैं उनको। और उसके बाद उनको जब बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, there was nobody to who reached that spot and they who tried to take them to the hospital. नहीं, एयरफोर्स की गाड़ी आ गई थी, वहां पे गाड़ी थी एयरफोर्स की और बस तो तब तक पहुंच चुकी थी जब तक ये हादसा हो गया और ये नाच नूच के भाग गए। निर्मल, you saw Yasin Malik with your own eyes at that point of time? देखिए जी, यासीन मलिक मेरा चचेरा भाई तो है नहीं जिसको मैं पहचानती थी बचपन से। एक्चुअली मुझे फ्लाइट लेफ्टिनेंट बी.आर. शर्मा ने ही ये बात बताई थी और वहां के लोगों ने कश्मीरी में, मैं कश्मीरी बेटी हूँ, उन्होंने कहा त्रट पड़ी यासीन मलिक को। सिस्टम ने आपको बार बार कहीं ना कहीं निराश किया उसके बाद? बिल्कुल, यासीन मलिक ने तो एक बार मारा था, उसका एजेंडा था इंडियन यूनिफॉर्म को टारगेट। पहले तो वो वैसे जो उसने उत्पात मचाया हुआ था, बाद में उसने इंडियन डिफेंस को टारगेट बना, यूनिफॉर्म को कॉल दे रखी थी, तो जिसमें मेरे हस्बैंड और 3 और जवान जो थे वो शहीद हुए हैं। मैं कहती हूँ यासीन मलिक ने तो एक बार मारा। हुकूमतों ने मुझे 32 साल 4 महीने हो गए हैं आज 25 तारीख। मैम, डू यू वांट डेथ सेंटेंस फॉर यासीन मलिक? मेरी बात सुनिए, इस वक्त मेरे केस की बात करोगे ना, अगर आप, ये टेरर फंडिंग का केस चल रहा है, आज उसकी सुनवाई है, उसमें हमारे ऑनरेबल जजेस क्या देते, एनआईए कोर्ट में क्या फैसला देते हैं, इट इज अप टू देम। लेकिन मैं कहती हूँ देशद्रोही कोई भी हो, देश को एक कानून बनाना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। तो देशद्रोही जो है उसको देशद्रोह की जो सही सजा वो दे देनी चाहिए। और रही मेरे केस की बात, तो मैं तो यही कहूंगी भाई, खून का बदला खून। मेरे केस की उम्मीद जगी है इसकी बात की अब यासीन मलिक या ऐसे ही कई लोगों पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर देखिए, कोई भी कानून बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, एक को अगर कुछ मिलता है तो सारे खड़े हो जाते हैं। अब एक को इंसाफ मिलेगा तो बाकी चुप बैठेंगे, बाकी भी खड़े होंगे। तो ये देश को देखना है, हमारी हुकूमतों को, हमारी जुडिशरी को, सब कुछ। मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसी बातें सुन के। महात्मा गांधी ने तो अहिंसा परमो धर्मा कहा था, उन्होंने हिंसा नहीं कहा। और उन्होंने लाठी मारने के लिए नहीं उठाई थी, लाठी चलने के लिए उठाई थी। आज मैं आपको कह दूं, मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, जय हिंद की सेना तैयार कर रही हूं मैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कोई गांधीयन कहे, कोई बुद्धा कहे, कोई कुछ कहे, जब जिसकी जो चीज भीतर से जाग जाती है। दृश्यम पिक्चर आपने देखी होगी, आप जो दिमाग में दृश्यम बना लेते हैं उस दृश्यम से चलते रहो। अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं यासीन मलिक के समर्थन में, उस पर आप क्या कहेंगे?
भाई उनको अपना देखिए जी, उनके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। हर एक की, क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान, जिन जिन की दुकानें चल रही थी, रोजी रोटी चल रही थी, वो आज सारे एक हो गए हुए हैं। निर्मल जी, आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फांसी से या इससे कोई मसला हल नहीं होगा। और पाकिस्तानी जुडिशरी ज्यादा अच्छी है भारतीय जुडिशरी से। कैसे देखती है महबूबा मुफ्ती ने जो ये कहा कि फांसी से या उम्र कैद से कोई मसला हल नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट को कैसे देखती कि अभी भी कश्मीर के पॉलिटिशियन जो हैं पैटर्नेज दे रहे हैं आतंकवादी यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को? देखिए, महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं और सीएम रह चुकी हैं। उनका अगर पॉलिटिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट देखेगी तो सारी बातें गवर्नमेंट को समझ आ जाएंगी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। उनको ये बातें करनी है। आहत हैं उनकी स्टेटमेंट से, क्योंकि मेरी बात सुनिए, मैं आहत इसी बात से हूं कि 32 साल 4 महीने वो मेरे हस्बैंड को मारने के बाद जी लिया, बस सिंपल। मैम, अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? मैं आज के केस में क्या मांग कर सकती हूँ, मुझे बताइए। तो वर्डिक्ट आएगा तो मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगी कि मैं क्या इंसाफ हुआ है। वर्डिक्ट आने तो दीजिए। निर्मल जी, आपने कहा कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, लेकिन जब आपने उनको यासीन मलिक के साथ देखा, उसके साथ हाथ मिलाते हुए देखा, ठहाके लगाते हुए देखा, आपको काफी पीड़ा हुई। मैं आज भी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। ये बात थोड़ा है कि अगर उन्होंने अपने ऑफिस में किसी दबाव में या किसी, आप मेरे घर में सब लोग आए हो, मैंने आपकी इज्जत की है, आइए जी आज आपने मेरा इंटरव्यू लेना है, लीजिए। इसी तरह जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ना जाने ऐसा कौन सा दबाव था उनके ऊपर कि उनको मिलना भी पड़ा, बात भी करनी पड़ी। ये सारी जो है कुक्ड होती हैं ये सारी चीजें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बजाते खुद एक बहुत ही नेक खुदा दोस्त इंसान है, उनके लिए मैं कोई भी अपशब्द नहीं कह सकती हूँ। हाँ, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही शुड हैव डन।